तो एपिसोड की शुरुआत होती है। रिटियस कहता है वजह क्या है। कायलिया कहती है पहली बात शादी करने का कोई ज़रूरत नहीं है और मैं फैमिली ड्यूटीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ। रिटियस कहता है फैमिली ड्यूटीज़, क्या फ्रांस भेजता फैमिली का सक्सेसर नहीं है। कायला कहती है फ्रांस को लड़ाई झगड़े से नफरत है और सोसाइटी लाइफ और क्लास सोसाइटी उसे फिट नहीं होते। क्या फ्रांस जो कार्टन एकेडमी में बुली हुआ, क्या वो उन सब नाइट के साथ घुल मिल सकता है। ये सुनकर रिटियस कुछ भी नहीं कह पाता और कायलिया कहती है फ्रांस के पास कुछ ऐसा है जो वो करना चाहता है और मैं चाहती हूँ जो वो करना चाहता है वो खुलकर करे। रिटियस कहता है वो एक हॉबी की तरह भी प्लान्स और वर्ड्स पर स्टडी कर सकता है और ये भेस्ता फैमिली के लिए भी अच्छा होगा अगर फ्रांस नाइट और सक्सेसर बने। इज़राइल और भेस्ता को जॉइंट फोर्स और फैमिली बनना होगा फ्यूचर में। कायला कहती है तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है इज़राइल फैमिली हमारी हाउस को निशाना बना रहा है। रिटियस कहता है प्लीज इसके बारे में सोचो, क्या तुम्हें लगता है भेस्ता हाउस को एक ऐसा हिट चाहिए जो नाइट नहीं बन सकता। ये सुनकर कायलिया बहुत गुस्सा हो जाती है और रिटियस अपने ग्लव्स को उतारते हुए कहता है जो यंग मिस कर रहे हैं वो नाइट के रूप में फ्रांस के फ्यूचर को छीनने के अलावा कुछ नहीं है। और वो ग्लव्स को फेंकते हुए कहता है तुम भी शायद नाइट की ट्रेनिंग को ले रही हो, मेरे साथ एक ड्यूएल करो। अगर तुम मुझे एक भी हिट मार पाओगे तो मैं सगाई को तोड़ दूंगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जहाँ पे कायलिया पूरी तरीके से तैयार होकर रिटियस के सामने जाती है। ये देखकर रिटियस उसे घूरने लगता है। ये देख के कायलिया कहती है तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो। रिटियस शर्माते हुए कहता है तुम बिल्कुल फ्रांस की तरह दिखती हो, मैं सिर्फ यही सोच रहा था। और ये सुनकर तो कायलिया की शक्ल ही बन जाती है और वो दोनों मैच को शुरू करते हैं। कायलिया पहले अटैक करती है लेकिन एक ही बार में उसके हाथ से उसका तलवार छूट जाता है। रिटियस कहता है यंग मिस तुम सच में बेकार हो, तुम्हारी और फ्रांस की एलिगेंस स्वॉर्डमैनशिप में सच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कायलिया उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी तलवार को उठाती है और कायलिया दूसरी बार अटैक करती है लेकिन इस बार भी उसके हाथ से उसका तलवार छूट जाता है। रिटियस कहता है जरा देखो यंग मिस, अगर ये असली बैटल होता तो तुम कई बार मार चुके होते। बेसिक स्वॉर्डमैनशिप इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअल बैटल। ये सुनकर कायलिया सोचती है एक्चुअल बैटल बेसिक स्वॉर्डमैनशिप से इम्पोर्टेंट है, मैं इसे कैसे भूल गई। और वो खुश होकर सोचती है ये एक एक्चुअल बैटल है, यहाँ पर कोई वजह नहीं है कि मैं उससे फाइट करूं जिसके साथ मैं फेमिलियर नहीं हूँ। अब भी 3 मिनट बचे हैं। और वो कहती है मैं अपने वेपन को बदल रही हूँ और वो अपने पास खड़े हुए नायर से उसकी तलवार लेती है और वो तलवार को फेंक कर मैन को तानते हुए कहती है चलो शुरू करें। ये देखकर रिटियस कहता है यंग मिस तुम रीपर को भी यूज नहीं कर सकते, ये कैसे यूज करोगे। और कायलिया की स्वॉर्ड रिटियस के स्वॉर्ड के साथ टकराता है। रिटियस मन में सोचता है उसकी स्पीड पूरी तरीके से बदल गया और उसके हाथ कांपने लगते हैं। कायलिया पीछे आकर उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करती है जिससे रिटियस का स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है। और कायलिया अपनी तलवार रिटियस के गर्दन पर तानते हुए कहती है अगर ये रियल बैटल होता तो तुम्हारी गर्दन काट चुका होता मेरे तलवार से। और वो वहां से जाते हुए कहती है वैसे भी मुझे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप में परेशानी हो रही थी लेकिन थैंक यू मुझे आंसर बताने के लिए सर रिटियस, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रही, गुड बाय। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे काउंटेस परेशान होकर कहते हैं वहाँ गार्डन के आसपास बहुत से इविल स्पिरिट आते जाते रहते हैं, कैसे तुम एक भी स्कॉटर के बिना जा रही हो। और फ्रांस कहता है माँ परेशान मत हो, अगर ये सिस्टर है तो वो आसानी से ये सब संभाल सकती है और मैजिशियंस भी तो गार्डन की रखवाली करते हैं। लेकिन सिस्टर अगर ये डिफिकल्ट हुआ तो तुम मुझे ये वापस दे सकती हो। और वो क्लेरो को दिखाते हुए कहता है अब मैं और भी ज़्यादा क्लेरो से यूज्ड हो गया हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पहले की तरह सफ़र नहीं करूँगा। वो उसे खुश होकर देखती है और उसके गालों को सहलाते हुए कहती है चिंता मत कर, क्या ये एम्बेरसिंग नहीं होगा अगर मैं वापस लौटी, मैं ज़रूर लौटूंगी लेकिन नाइट बनने के बाद, तुम्हारे लिए और हमारी फैमिली के लिए भी। तभी उसके फादर उसे बुलाते हैं और उसकी माँ चिंता से कहते हैं क्या तुमने अपनी चीज़ें अच्छे से रखा। कायलिया कहती है चिंता मत कीजिए। उसके फादर चिंता से कहते हैं मैं नहीं जानता ये ठीक रहेगा या नहीं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो एक मैसेंजर भेज देना। और वो रोते हुए कहते हैं और अपना ख्याल रखना। उसकी माँ उसके फादर को संभालते हुए कहती है तुम्हें अब जाना चाहिए कायलिया। कायलिया उन्हें देखते हुए मुस्कुरा के कहती है तो मैं अब चलती हूँ। और हमें प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कायलिया अपना सामान लिए खड़ी हुई थी
और आसपास देखते हुए सोचती है क्या स्टीम इंजन इस तरफ है, और वो कुछ लोगों के बातों को सुनती है और उस तरफ देखते हुए सोचती है यहाँ पर क्या चल रहा है। और हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही परेशान लग रही थी। कायले सोचती है क्या वो बात नहीं कर सकती। उसके नौकरों को देखकर तो वो कोई मामूली नोवेल नहीं लग रही, और वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। कायले ये देखकर ब्लश करते हुए सोचती है कैसे कोई इतना सुंदर हो सकता है, क्या वो कोई परी है। और वो लड़की हुडी से अपने चेहरे को छुपाने लगती है। कालिया मुंह फेरते हुए सोचती है क्या मैंने ज्यादा ही घुल लिया, लेकिन ये बहुत अजीब है। यकीन से मैं आज पहली बार उसे देख रही हूँ, लेकिन वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रही है। और वो आते हुए मैजिक ट्रेन की ओर देखते हुए सोचती है मैजिक ट्रेन, सच कहूँ तो ये मेरा पहली बार है इसे देखना। और वो मन में कहती है वो क्या है, और वो ट्रेन को करीब से देखने की कोशिश करती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोई चीज का परछाई था, और वहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है, और वो परछाई वाला मॉन्स्टर और ट्रेन दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं, और वहाँ पे अफरा तफरी मच जाता है। और एक आदमी सभी से कहते हैं जल्दी से यहाँ से निकलो। और वहाँ पे मौजूद लोग धुएं के बीच उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश करते हैं, और वो मॉन्स्टर धुएं से निकलकर उन पर हमला कर देता है, और वहाँ पे मौजूद लोग घायल हो जाते हैं। कालिया घबरा के सोचती है यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे जल्दी से भागना होगा। तभी उसकी नज़र पिंक बालों वाली लड़की की ओर जाता है। वो सोचती है क्या वो पहले वाली लड़की नहीं है, उसके सर्वेंट्स कहाँ है। और वो मॉन्स्टर पलट के उसके ओर जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की कांपने लगी थी। तभी कालिया अपने हाथ पे चूम के स्वेट को बुलाती है, और उस मॉन्स्टर के उस पर हमला करने से पहले ही उसके सामने आकर उसे रोक देती है, और सोचती है मुझे इसे जल्दी से मारना होगा। चीजें बदतर होने से पहले मैं उसके गर्दन पर हमला करूंगी। और वो पूरी ताकत से उस पे हमला करती है, जिससे उसके गर्दन से खून निकलने लगता है। उसके खून के कुछ छींटे कायलिया के कपड़ों पे गिरता है, जिससे उसके कपड़े जल जाते हैं। ये देखकर कायलिया सोचती है ये कोई मामूली खून नहीं है, इस लड़की के यहाँ रहते लड़ाई करना खतरनाक है। और वो उसके पास जाते हुए कहती है मिस क्या आप हिल सकते हैं, जिसपे वो सर हिला के ना करती है। कायलिया उसे कमर से पकड़ते हुए कहती है अगर ये अनकंफर्टेबल है तो थोड़ी देर सहन कीजिए, मैं आपको कहीं सेफ जगह पे ले जा रही हूँ। और वो कूद के उसे वहां से ले जाने लगती है। और वो लड़की हमारा मेन लीड उसे देखते हुए सोचता है मैं तुम्हें ढूंढ लिया मेरे नाइट। और वो उसे उसके नौकरों के वहां उतार देती है। वो कायलिया को देख के ब्लश करते हुए सोचता है तो उसका नाम कायलिया है, कायलिया वेस्ता। कायलिया उसे अजीब तरीके से देखते हुए सोचती है वो एक लड़की की हिसाब से कुछ ज्यादा ही भारी है। और वो मॉन्स्टर कायलिया की तरफ आके उस पर हमला कर देता है। कायलिया उसे अपने तलवार से रोकती है और सोचती है मैं उसे काट नहीं सकती, अगर मेरे पास एक लकड़ी का तलवार होता तो मैं कुछ नुकसान पहुंचा सकती थी। तभी स्वेट चमकने लगता है और एक वुडन सॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर तो कायलिया पिलेनिस की तरह हंसते हुए सोचती है अमेजिंग, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये देखकर तो वो मॉन्स्टर भी डर से कांपने लगता है। कायलिया जल्दी से छलांग लगा के उसके पीछे आ जाती है और स्वर से उसके पैरों में हमला करती है, जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। कायलिया उसके बालों को पकड़ के उसे पीटने लगती है और आसपास के सभी लोग उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। तभी रिटियस वहाँ पे आके कहता है गार्ड्स अपने पोजीशन में आओ और सभी लोगों को बाहर निकालो। और वो कायला की ओर देखती है। कायला उस मॉन्स्टर से नीचे उतरती है और सभी लोग उसकी ही तारीफ करने लगते हैं। और रिटियस की नजर जाता है हमारे मेन लीड की ओर, और तभी धक्के से उसके चेहरे से उसका नकाब हट जाता है, जो वो जल्दी से ढकने की कोशिश करता है। लेकिन रिटियस उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और परेशान होकर उसे देखने लगता है। कायला उसे रिटियस के साथ देखकर सोचती है अब मुझे याद आया, और वो हैरान होकर सोचती है एस्टेल लाइस येरवा। और हमें एस्टर के बारे में बताया जाता है मैंने सोचा था मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि मैंने अपने जन्म से लड़कियों के कपड़े पहना है। बाकी लड़कियों की तरह मुझे डॉल्स के साथ खेलना पसंद है, और हाउस और टी सेट के साथ खेलते हुए मैंने एक रात एक किताब पढ़ा जहाँ पे प्रिंसेस होती है। मेरा फेवरेट स्टोरी एक नाइट के बारे में है जो प्रिंसेस को टावर से बचाता है। मैंने सोचा टावर में बंद हुआ प्रिंसेस मेरी तरह है। एक समय मैंने यहाँ तक सोचा था कि रिटियस मुझे फेरी टेल की नाइट की तरह बचाएगा। और वो शर्माते हुए रिटियस से कहता है मैं तुम्हारा दुल्हन बनूंगा, मैं तुम्हारे बालों के कलर का वेडिंग ड्रेस पहनूंगा और तुम्हारे आंखों के कलर का फ्लावर। तभी रिटियस उसे टोकते हुए कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक लड़का हो। यह सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती है ये बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि मैं एक लड़का हो सकता हूँ ये ख्याल मुझे कभी आया ही नहीं। जबकि ये ऐसा है मेरे अंदर रिटियस को लेकर एक नेवर एंडिंग ऑब्सेशन तैयार हुआ।
मैं उन सभी लड़कियों से हेट करता हूँ जो भी रिटियस से शादी कर सकते हैं और उन लड़कों से जो उससे क्लोज है। और अगले सीन में हम देखते हैं रिटियस एस्टर से कहता है मैं एकेडमी जा रहा हूँ तो हम अब ज्यादा मिल नहीं पाएंगे। एस्टर कहता है तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जा सकता हूँ और तुम्हारे साथ क्लास ले सकता हूँ। रिटियस कहता है स्टेला। एस्टर चिल्ला के कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैं एस्टर हूँ एस्टर। रिटियस कहता है एस्टर तुम बाहर नहीं जा सकते। एस्टर कहता है तो कब जा सकता हूँ, कब तक खुद को छुपाना और इन लड़कियों के कपड़ों को पहनना पड़ेगा। रिटियस कहता है एस्टर हिज मैजेस्टी जल्दी ही तुम्हें ढूंढने आएंगे। एस्टर कहता है आखिर कब, वो तो उतने भी दूर भी नहीं है। रिटियस उसे समझाते हुए कहता है शांत हो जाओ, ये हो ही नहीं सकता कि हिज मैजेस्टी तुम्हारे बारे में भूल गए हो। एस्टर कहता है इम्प्रेस है जिसने मेरे माँ को मारा है ना रिटियस। रिटियस हेजिटेट करते हुए कहता है नहीं, तुम्हारे माँ एक बीमारी की वजह से मर गए और तुम्हें अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। ड्यूक लाइस हमेशा डरे हुए रहते हैं क्योंकि तुम आखिरी स्पीड किंग की क्लाडनाई से हो। एस्टर कहता है वो किससे डर रहे हैं, स्पीड किंगडम पहले ही बर्बाद हो चुका है। रिटियस कहता है तुम्हारी ताकत, स्पीड किंग की पावर जो तुम्हारे पास है। ड्यूक लाइस बिना वजह तुम्हें दो आइडेंटिटीज नहीं दिए हैं, जब समय आएगा तब तुम अपने असली पहचान से जी पाओगे। एस्टर लाइस और वो उसे हक करते हुए कहता है बस थोड़ी देर और इंतजार करो, बस कुछ दिन और, तब तक जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो जाते। एस्टर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है लेकिन रिटियस के कहने के बाद भी ये अकेलापन गया नहीं। ये दुनिया जहाँ पे मैं रह सकता हूँ बहुत छोटा है, जबकि तुम्हारा दुनिया बहुत बड़ा है। ये बहुत अनफेयर है, मैं अकेला हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है ट्रेन स्टेशन की ओर, जहाँ पे सभी लोग कालिया को उतरते देखकर आपस में बात करने लगते हैं। ये देखकर कालिया अपने आप को देखने लगती है जो पूरी तरीके से धूल मिट्टी से भरी हुई थी। तभी कालिया को कोई बुलाता है और उसके पीछे आने को कहता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वो उसे उसके रूम में ले जाती है और उसके रूममेट से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके रूममेट का नाम है ऑफिलिया। और कालिया अपने रूम को देखने लगती है और सोचती है उतना भी बुरा नहीं है। कालिया खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है मैं भेस्ता फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, कालिया भेस्ता। और ऑफिलिया मुस्कुरा के कहती है वो प्लीज मुझसे फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई नोवेल नहीं हूँ। कालिया कहती है तो चलो दोनों ही एक दूसरे से कंफर्टेबली बात करते हैं। ऑफिलिया थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहती है तो मैं हूँ ऑफिलिया काउट, तो कालिया मेरा ख्याल रखना। और कालिया हंसते हुए कहती है हाँ मेरा भी। और हमारा सी शिफ्ट होता है बाथ हॉल की तरफ। कालिया पानी में उतरते हुए कहती है क्या तुम्हें नहाना नहीं ऑफिलिया। ऑफिलिया कहती है मैं पहले ही नहा चुकी हूँ, मुझे लगा कि तुम बोर होंगे इसलिए मैं भी चली आई। कालिया अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। कालिया कहती है हाँ जरूर पूछो जो पूछना है। और वो हेजिटेट करते हुए कहती है तो तुम क्या सच में सर रिटियस से एंगेज हो। कालिया कहती है वो हमारी सगाई पहले ही टूट चुका है। ये सुनकर ऑफिलिया थोड़ा सा चौंक जाती है और कहती है टूट चुका है। ऑफिलिया थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहती है तो तुम कैसे, छोड़ो भी, अगर ये ट्रबलिज्म है तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कालिया कहती है ये बस फैमिली अफेयर है और हमारे बीच बंधा नहीं था। और वो पूछती है वैसे भी क्या तुम थर्ड ईयर स्टूडेंट डेमिरोफ को पहचानते हो। ऑफिलिया सोचते हुए कहती है अगर ये लेडी डेमिरोफ है तो मैंने उन्हें कुछ दफा देखा है, तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम एक दूसरे को पहचानते हो। कालिया कहती है हाँ कुछ हद तक। ऑफिलिया कहती है मैंने उन्हें एक बार करीब से देखा है, वो बहुत खूबसूरत है, उन्हें बहुत लव लेटर्स भी मिले हैं, लेकिन लगता है उन्होंने वो सब लौटा दिया क्योंकि उनका फियोंसे है। ये सुनकर कालिया हैरान होकर सोचती है ऐसा कोई इंसान मेरे भाई से इंगेज है। और वो फ्रांस के बारे में सोच के मन में कहती है क्या ये डेमिरोफ के लिए नुकसान नहीं है, क्या ये एंगेजमेंट दो फैमिली के बीच नहीं है, अगर ये टूटता है तो ये मारियन के लिए भी अच्छा रहेगा। ऑफिलिया पूछती है लेडी डेमिरोफ का फियोंसे कौन हो सकता है, क्या तुम जानते हो कालिया। कालिया कहती है मेरा छोटा भाई। ये सुनकर ऑफिलिया शॉक हो जाती है और कहती है सच में, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। और वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं और हमारा शीट शिफ्ट होता है जहाँ पे टीचर कालिया से कहते हैं तो तुम नाइट्स क्लास में हो और इलेक्ट्रिक के लिए तुमने अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में अप्लाई किया है, तुमने तो सिर्फ मुश्किल चीजों को ही चूज किया है। कालिया पोलाइटली हंसते हुए कहती है हाँ, और वो सोचती है बिल्कुल क्योंकि मैं जल्दी से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। टीचर कालिया से कहते हैं लेडी कालिया आप क्लास ई में हैं, चलो मैं आपको आपका क्लासरूम दिखाती हूँ। और वो हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। और हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की ओर, जहाँ पे टीचर सभी से कालिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसे उसके जगह पे बैठने को कहते हैं। और वो ऑफिलिया को देख खुशी से उसे बुलाने चाहती है लेकिन ऑफिलिया उसे नजरअंदाज कर देती है जो कालिया को समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे एंट्री होता है एक येलो बालों वाले लड़की का
जो हाथ बढ़ाते हुए कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लेडी कायला, मैं हूँ लियोडोरा सरेमान। कायला उसे देखते हुए सोचती है, सरेमान तो वो रॉयल फैमिली से है, और वो हाथ मिलाते हुए कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिंसेस लियोडोरा। प्रिंसेस कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तभी उनके पास वाले लड़की से कोई टकरा जाता है और वो ये देखकर कहते हैं, हाउ केयरलेस, और वो लड़की डरते हुए कहती है, मुझे माफ करना योर हाइनेस। और वो हंसते हुए कायलिया से पूछते हैं, लेडी कायलिया क्या तुम्हारा कोई प्लान है सैलून में ज्वाइन होने का? कायलिया कहती है, सैलून? प्रिंसेस कहते हैं, हाँ, कार्टन एकेडमी में एक सैलून है जो सिर्फ नोबल्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये सैलून गर्ल्स डॉर्मेट्री और बॉयज डॉर्मेट्री दो जगह ही है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी आ पाए। पहला उन्हें ब्लूबर्ड से होना होगा और उनके ग्रेस अच्छे होना चाहिए और उनके फादर्स का रॉयल फैमिली में कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट होना चाहिए। लेकिन भेस्ता फैमिली स्पेशल है, मैं तुम्हें एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ एक मेंबर के रूप में ज्वाइन होने के लिए। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं।